जय हिंद दोस्तों। आज का क्लास टाइम एंड वर्क का 5वां क्लास लेकर आया है, जो कि एसएससी, रेलवे, पुलिस, अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं न कहीं ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो आइए दोस्तों, आज का जो टॉपिक होगा, देर न करते हुए प्रश्नों पर चला जाए। तो आपको करना क्या होगा कि जब एक फार्मूला होगा आपका M1 D1 H1 बटा में W1 बराबर M2 D2 H2 बटा में W2। इस सूत्र का क्या मतलब है? M से आदमी, D से दिन, H से घंटा, यदि यह सब आए तो ऊपर रखेंगे। कार्य W से कार्य होगा तो नीचे। M2 से आदमी, D2 से दिन, H2 से घंटा, तो यह आदमी, दिन, घंटे हमेशा ऊपर रखेंगे, जबकि W2 यानी कि कार्य हमेशा नीचे रखेंगे। कार्य आपका होगा क्या? कोई केजी में आ जाए, यानी किग्रा में सामान आ जाए, जिसे 20 किग्रा चावल, 50 किग्रा गेहूं, जितने भी किग्रा में आ जाए वो आपका कार्य में गिना जाएगा। दूसरा रुपया में यदि आ जाए 50 रुपए, 200 रुपए, तो ये आपका कार्य होगा। अंडा आ जाए तो अंडे में भी आपका कार्य में गिना जाएगा। जाल ओल आ जाए तो ये भी आपका कार्य में गिना जाएगा। लंबाई चौड़ाई जो भी हो, ऊंचाई, ये सब आपका कार्य में आएगा। यानी कि यह सब आपका जो होगा दोस्तों, ये कार्य में गिना जाएगा। अब यहां से सूत्र जरूरी नहीं कि चार देकर चार ही पूछे, हो सकता है कि आपका M1 D1 यानी आदमी और गुणे दिन दिया हो, दूसरा आदमी गुणे दिन दिया हो, इससे भी बन सकता है फार्मूला। ये भी हो सकता है आदमी गुणे घंटा, उधर हो जाएगा आदमी गुणे घंटा। ये भी हो सकता है कि आदमी और केवल कार्य हो, उधर भी केवल आदमी और कार्य हो, ये भी फार्मूला बन सकता है। यानी कि यहां पे हो सकता है दिन गुणे घंटे बराबर दिन गुणे घंटे, ये भी, यानी कि कुछ भी यहां से हम प्रोपोर्शनल करके फार्मूलों को बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, प्रश्न जो दिया है, दे रखा है 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, तो 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर जाएंगे? यहां पे देखिए 12 पुरुष जो है वो M का मान है, 24 दिन में कर रहे हैं, D का मान है, फिर 8 पुरुष M का मान है, कितने दिन में करेंगे पूछा जा रहा। यानी हमें फार्मूला स्पष्ट हो गया कि M1 D1 बराबर M2 D2 वाले पे प्रश्न है। आदमी देखा है 12 पुरुष 24 दिन में, फिर 8 पुरुष कितने दिन में करेगा? 12 पुरुष 24 दिन में कर सकते हैं किसी कार्य को, तो 8 पुरुष कितने दिन में? 8 से कटा देंगे, 8 तरीके 24, 12 यानी 36 दिन। यानी कि आपका डी जो आया 36 दिन, यानी वह पूरा कार्य 36 दिन में समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या ए रहा आपकी स्क्रीन पर, दे रखा है 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उसी कार्य को यानी कि 10 दिन में समाप्त करने के लिए कितने मजदूर लगाने होंगे? यानी कि आपका दे रखा है 120 मजदूर M का मान, 15 दिनों में समाप्त कर रहे हैं D का मान। अब यहाँ पे आदमी ना दे रखा है, D2 का मान दे रखा, पूछा कितने मजदूर लगाने होंगे। आपको क्या पता है कि M1 D1 बराबर M2 D2 पे सवाल फिर लगेगी। M1 का मान 120 मजदूर कितने दिन में कर दे रहा है? 15 दिन में। D का मान है, M2 का मान इस बार नहीं दिया है, और D को दे रहा है कि 10 दिन में समाप्त करना है। 0 से 0 आप कटा देंगे, 15 बराबर 180, यानी कि 180 आदमी आप लगा देंगे तो वह पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या ए रहा आपकी स्क्रीन पर, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 238 किग्रा चावल की आवश्यकता पड़ रही है, तो 49 दिनों के लिए कितने चावल चाहिए? जो एक सप्ताह है 7 दिन, यानी कि डी का मान है 238 किग्रा जो चावल है, ये आपका कार्य है। फिर करा 49 दिनों के लिए D2 का मान है, कितने चावल चाहिए कार्य पूछा जा रहा है। यानी आपका जो फार्मूला बनेगा, दिन बटा में कार्य बराबर D2 बटा में कार्य। यहां पे आपका दिन दे रखा है एक सप्ताह, यानी कि 7 दिन। वर्क जो है आपका 238 किग्रा चावल है।
अब 49 दिन के लिए कितना किग्रा चावल चाहिए, W2 पूछा जा रहा है। 7 से कटा देंगे, 7 बार में 49, 7 का 8 में गुणा करेंगे, 7 8 56 को 6, 7 तिरी के 21, 5 26 को 4 में 2, 7 गुना के 14 2 16, यानी W2 जो आया है 1666 केजी आएगा। यानी कि ऑप्शन इसमें कोई नहीं है तो ई ऑप्शन एक बना लीजिए, 1666 केजी, और ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई सही। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या दे रखा है, एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन के भोजन का प्रावधान था। 20 दिन के बाद 50 सैनिक किले छोड़कर चले गए, बाकी बचा भोजन कितने दिन चलेगा? यह प्रश्न दोस्तों आईएमपी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पेपर में होता है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको करना क्या है फिर, यानी 150, ये फॉर्मूला M1D1 पे ही लगेगा, M1D1 बराबर M2D2। 150 सैनिक थे शुरू में, तो 150 सैनिक, 50 दिन के लिए भोजन था, लेकिन 20 दिन बाद पता चला उसको। तो आप इन दोनों का हमेशा ऐसे सवालों में आप था अब इतने दिन के बाद तो हमेशा घटा लीजिएगा अंतर। 50 दिन में से 20 दिन जाएगा 30 दिन। M2 का मान अब कितने, 50 सैनिक किले छोड़कर चले गए, 150 सैनिक थे उसमें से 50 चले जाएंगे तो 100 सैनिक बचेंगे, तो 100 लिख लेंगे। और कितने दिन के लिए भोजन चलेगा? ध्यान देने वाली बात दोस्तों यह है कि 150 की 30 दिन कहां से आया है, तो इतने दिन का 50 दिन का भोजन का प्रावधान था, 20 दिन के बाद पता चला है, यानी कि उसे हम घटा लेंगे 50 में से 20, मात्र 30 दिन के लिए और है भोजन। बस आप 2 जीरो से 2 जीरो कटा लेंगे, 15 तिया 45, यानी D2 जो निकलेगा दोस्तों 45 दिन के लिए भोजन चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या ए रहा आपकी स्क्रीन पर, किसी छावनी में 200 व्यक्तियों के भोजन की सामग्री 30 दिनों के लिए थी। 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ जाने से यह सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी? शुरू में 200 व्यक्ति थे, आपका वही फॉर्मूला M1D1 बराबर M2D2। शुरू में 200 व्यक्ति थे, तो 200 कितने दिन के लिए भोजन की सामग्री थी? 30 दिनों के लिए। 10 दिन बाद उसे पता चला, यानी कि अभी 20 दिन बाकी है, 30 में से 10 घटा लेंगे, 20 दिन अभी बाकी है। M2 का मान 50 व्यक्ति और आ गए, पहले 200 थे, 50 और आ जाएंगे तो 250 व्यक्ति हो जाएंगे। कितने दिन के लिए भोजन चलेगा? 0 से 0 आपका कट जाएगा, 25 से कटाएंगे 8, 25 8 200, 8 गुना के 16, यानी D2 कितने दिन के लिए भोजन चलेगा? तो 16 दिन के लिए चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या ए रहा आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में पूरा करते हैं, 15 व्यक्ति कम हो जाएं तो 10 दिन अधिक लगेंगे। आरंभ में कितने व्यक्ति थे? कुछ व्यक्ति, यानी आदमी दिया नहीं है, 90 दिन तक काम करते हैं। वही फार्मूला आपका M1D1 बराबर M2D2। अधिकतर सवालों में M1D1 ही फार्मूला लगेगा। कुछ व्यक्ति, तो मान लीजिए X व्यक्ति कार्य को करने में 90 दिन ले रहे हैं, उसमें से 15 व्यक्ति कम हो जाए, यानी X व्यक्तियों में से 15 व्यक्ति कम हो जाएगा, तो X माइनस 15 अधिक होता तो हम जोड़ लेंगे। 10 दिन अधिक लगेगा, 10 दिन आपका अधिक लगेगा, यानी पहले कार्य 90 दिन चल रहा था, अब 10 दिन अधिक लगेगा, तो दोस्तों 100 दिन लगेगा। 0 से 0 आपका कट जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई होगा 9x, 10x, 10 5 10 15 हम 150 घटा लेंगे तो x बराबर इधर आ जाएगा प्लस में 150, यानी शुरू में कितने व्यक्ति थे? हम शुरू में आपका x माने थे, तो शुरू में यानी प्रारंभिक आरंभ में 150 व्यक्ति थे, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा।